हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किसानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 14 ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इनके बिना वाक्य बनाने की शुरुआत की ही नहीं जा सकती। इनफैक्ट मैं अगर कहूं कि अगर ये 14 शब्द और इसके प्रयोग को अगर आप सीख लेते हैं तो बेसिक इंग्लिश बोलने की, लिखने की, पढ़ने की शुरुआत आप आज से अभी से कर सकते हैं। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पापा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वो पहला शब्द क्या है। जो सबसे पहला शब्द है दैट इज इज। IS इज, IS इज, इज, ठीक है। इज का मतलब होता है। इज का मतलब होता है। ओके, तो इसके प्रयोग देखिए। इसका प्रयोग जो है दो प्रकार से होता है, दोनों प्रकार के हम लोग सीखेंगे। बट उससे पहले आप ये जानिए कि इसको कहां कहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो चीज है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी भी नाम के साथ, और किसी भी नाम के साथ। इज का मतलब है। इसका मतलब है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं इसके दो यूज क्या है। सबसे पहला जो इसका यूज है एज बी वर्ब। बी वर्ब यानी कि किसी के होने से जुड़ा हुआ, किसी के होने से जुड़ा हुआ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वह एक व्यापारी है, वह एक व्यापारी है, वह एक शिक्षक है, वह एक इंजीनियर है, वह एक डॉक्टर है, वह एक कारपेंटर है, वह एक बार्बर है, वह एक कॉबलर है। कुछ भी, कोई भी चीज कुछ है ना, किसी के होने से जुड़ा हुआ, किसी के होने से जुड़ा हुआ हो, तब ये पहला इस्तेमाल है। ठीक है, इज का ये पहला इस्तेमाल है। तो इसको देख हम लोग कैसे यूज करेंगे। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद इज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस इज प्लस, तो इज जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यही यहां पे वर्ब हो गया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ कॉबलर, ही इज अ, जो भी आप लगाना चाहें, ही इज अ टाइपिस्ट, जो भी बोलना है यहां पे आप इसको यहां पे लगा सकते हैं, किसी के कुछ होने से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहां पे ही है, हम यहां पे शी भी डाल सकते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है, हम लोग यहां पे इट भी डाल सकते हैं। तो हाँ, इट इज अ बिजनेसमैन फिर नहीं होगा, फिर यहां पे वाक्य थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। तो इट भी यहां पे कर सकते हैं। कोई भी नाम डाल सकते हैं, चाहे वो किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो। मान लीजिए किसी का नाम हो गया राजू, हो गया, यहाँ पर राजू डाल दो, रानी डाल दो, है ना। तो नाम के साथ तो चला, जैसे मान लो रानी इज अ बिजनेसमैन, राजू इज अ बिजनेसमैन, सी इज द बिजनेसमैन। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। क्लियर है, तो ये पहला इस्तेमाल था जिसमें हम लोगों ने देखा कि इज के होने से जुड़ा हुआ ये इसका इस्तेमाल है, इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा इस्तेमाल, इसका दूसरा इस्तेमाल, दैट इज कि ये रहा रही रही के सेंस में आएगा। किसके सेंस में आएगा? रहा, रही या रहे। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। रहे, रहे नहीं आएगा इसमें आपको, चूंकि ही सी इट नेम के साथ है, तो रहे का सेंस आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, रहे का जो प्रयोग है आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको रहा और रही ही देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे यहां पे टेंशन खत्म हो गया। तो रहा है, रही है, ठीक है, दूसरा इस्तेमाल। तो ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। कोई भी काम जब कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें भी हा है आपको मिलेगा। तो ही इज ईटिंग। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि ही सी इट नेम, जो आपको डालना डाल दीजिए, प्लस इज प्लस V4। इसको क्या बोलते हैं? V4। जब किसी वर्ब के साथ ing लगा हुआ हो तो वो वर्ब का चौथा रूप होता है। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आपको यहां पे जो भी डालना है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि वह सेब खा रहा है, तो ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो अदर वर्ड भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, मतलब वर्ब के बाद की भी कहानी इसमें आ सकती है। क्लियर है, समझ में आ रही चीज। तो इज का इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल हम लोगों ने देख लिया डियर फ्रेंड। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा ऐसा कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है, वाक्य बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। वो देखो वो क्या है, दैट इज एम, AMM। एम का मतलब, एम का मतलब होता है हूं, कोई भी चीज हूं। इसका इस्तेमाल भी हम लोग दो तरीके से करते हैं वाक्य में। एम का मतलब हूं, और सबसे पहले ये जानिए इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला इस्तेमाल देखिए, वेरी फर्स्ट,
दैट इज मैं एक शिक्षक हूं किसी भी चीज का जिसमें होने से जुड़ा हुआ हो। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक पत्रकार हूं, कुछ भी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो देखिए, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड बोलो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? चलो अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे और दूसरा प्रयोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल के साथ ये एम का दूसरा प्रयोग होगा जहां पे इसका इस्तेमाल होगा रहा हूं, मतलब इसमें एक चीज अटैच हो जाएगा, रहा हूं। कोई भी काम जो कंटिन्यू कोई सब्जेक्ट या कर्ता कर रहा है, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कूद रहा हूं, मैं धो रहा हूं, जो भी चीज है ना, जो आप लगा दो। तो मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। तो यहां पे हम लोग अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब का चौथा रूप भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी यहां पे लास्ट में, जैसे मान लो कि मैं कहानी पढ़ रहा हूं, ठीक है, या मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग मैथ्स, तो आई एम स्टडिंग फिर आ जाएगा ना मैथ्स, तो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट की जगह पे वो आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बढ़ते आगे। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं तीसरा शब्द क्या है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी इज पढ़ा फिर एम पढ़ा, तो तीसरा शब्द क्या होगा हमारा? आर भाई साहब। क्या होंगे? आर भाई साहब। तो आर भाई साहब ये तीसरा शब्द है, और तीसरे शब्द को पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आप किसके किसके साथ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट के साथ करेंगे, एंड दैट इज यू वी दे, या वी दे यू, यू वी दे। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यू वी दे, यू वी दे, यूवी ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, दैट इज युवराज सिंह को हम लोग यूवी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, तो यूवी बॉल दे। ठीक है, इस तरीके से यूवी दे। तो आर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूवी दे के साथ, और आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि वे लोग शिक्षक हैं, सबसे पहला आर का हम लोग पहला इस्तेमाल देख रहे हैं होने के सेंस में। क्या देख रहे हैं? होने के सेंस में, होने के अर्थ में या होने के सेंस में। क्लियर? तो दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर इंजीनियर्स, दे आर डॉक्टर्स, जो भी आप लगाना चाहो, है ना। क्लियर है? दे आर वर्कर्स, वे लोग शिक्षक हैं। अगेन से यहां पे मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर वही रहेगा, है ना, सब्जेक्ट प्लस आर जो इज और एम में था, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, तो ये देखो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो ये वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO। ठीक है, दे आर टीचर्स। क्लियर है? बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो दूसरा इस्तेमाल आर का। आर का दूसरा इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं, तो आर का दूसरा इस्तेमाल क्या होगा? रहे हैं, रहे हैं, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो बोलो। ठीक है, क्लियर है? वी आर स्टडिंग, वी आर डांसिंग, वी आर वर्किंग, वी आर राइटिंग, वी आर फाइटिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर वॉशिंग, एंडलेस बनाते रहो आराम से, है ना। नेक्स्ट देखो चौथा शब्द जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज वॉज। इसको क्या उच्चारण करते हैं? वॉज। जो पे यहां पे नुक्ता लगा दो, वॉज की फीलिंग के लिए, वॉज। ठीक है, अगर यहां पे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो सिंपल हो जाएगा वॉज, वॉज, बट नुक्ता लगाने पे वॉज, ये की जो फीलिंग आती है उसके लिए। ठीक है, मतलब ये उच्चारण में इसको बयान नहीं किया जा सकता, बट आप जब बोलेंगे तभी समझ में आएगा। लिख करके इसको अगर बयान करना चाहें तो नहीं हो सकता। ठीक है, रूल देखो, वॉज को आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो? 5 चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसके साथ? 5 चीजों के साथ ये इस्तेमाल होगा। आई ही सी इट नेम, आई ही सी इट, और नेम। नेम यानी कि कोई भी नाम, लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो स्त्री हो, महिला हो, किसी के साथ भी। क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला हम लोग देखेंगे वॉज का सबसे पहला इस्तेमाल कोई भी चीज होने के सेंस में, जो कि पास्ट में होगा। होना किस सेंस में? होने के अर्थ में, बट पास्ट में। जैसे कि आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था, हुआ था।
ठीक है, मैं एक व्यापारी था। आई वॉज अ बिजनेसमैन। स्ट्रक्चर की बात करो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो अदर वर्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आई वॉज अ बिजनेसमैन, आई वॉज अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वॉज का ही हम लोग दूसरा इस्तेमाल हम लोग देखने जा रहे हैं। वॉज का दूसरा इस्तेमाल, मीनिंग वही रहेगा, था थी, बट यहां पे क्या आ जाएगा, फिर रहा रही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रहा रही, रहा था रही थी, ठीक है। जैसे कि मैं दौड़ रहा था, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू था। आई वॉज रनिंग। स्ट्रक्चर की बात करो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बचा कुचा, ठीक है। जैसे मान लो आई वॉज रनिंग, मैं मैदान में दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग ऑन द फील्ड, मैं मैदान में दौड़ रहा था, तो यहां पे और फिर वाक्य बढ़ गया, ठीक है। इसलिए अदर वर्ड हमेशा लगा के रखेंगे स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पांचवा देखिए माय डियर फ्रेंड, एंड पांचवा है वर। इसका उच्चारण क्या होता है, ये देखो, वर। इसको वर वधु वाला वर भी कह सकते हैं, वर वधु जानते हैं, दूल्हा दुल्हन, है ना, तो वहां से इसको आप याद रखें वर। वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है, वेयर नहीं बोलेंगे। मतलब देखो थोड़ा बहुत गलत, हम लोग भारतीय अंग्रेजी से हिंदी सीखते हैं, ठीक है, तो उच्चारण का तो ऐसे ही हो जाता है थोड़ा बहुत, है ना, तो उच्चारण का लगा रहता है। तो एग्जैक्ट उच्चारण करना, सही उच्चारण करना अच्छी बात है, वो भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। बट होता क्या है ना कि एकदम सही एक हो गया, बट हाँ कुछ उच्चारण ऐसे होते हैं कि जहां पे आप थोड़ा सा गड़बड़ बोलेंगे ना, फिर आप फनी लगोगे, ठीक है। तो जो बेसिक गलतियां हैं वो नहीं करनी है, जो बेसिक गलतियां हैं, बड़ी गलतियां कर सकते हो, जो बेसिक गलतियां नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए ये बेसिक गलती है, वेयर, है ना, नहीं बोलना है। तो ये देखो इस्तेमाल होगा यूवी दे के साथ, इस्तेमाल होगा यूवी दे के साथ वर का इस्तेमाल। तो उदाहरण देखो, तो वर का सबसे पहला हम लोग यूज देखेंगे, ये भी होने के सेंस में, कोई भी चीज थे, जैसे कि वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, नहीं ये होने के सेंस में नहीं हुआ, ये तो वर्किंग के सेंस में हो गया, मतलब कोई भी चीज कंटिन्यू के सेंस में हो गया, ठीक है। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी वर प्लेइंग, हम लोग खेल रहे थे, क्लियर है, कोई डाउट। तो अब देखो दूसरा इस्तेमाल होने के सेंस में, है ना। अभी तक सीक्वेंस में चला था, पहले हम लोग होने के सेंस में देख रहे थे, इसलिए इसमें यहाँ पे चेंज था, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग बिजनेसमैन थे, वी वर बिजनेसमैन, MEN होगा यहाँ पे, वी वर बिजनेसमैन, हम व्यापारी थे, हम लोग व्यापारी थे, हम लोग व्यापारी थे। तुम लोग डॉक्टर थे, तुम लोग एक्टर थे, तुम लोग तो पहले ये काम किया करते थे, इस सेंस में होता है ना। हम लोग बात करते हैं, अरे ये लोग तो पहले माल ढुलाई करता था, देखो अचानक से ये लोग मेहनत करके पैसा कमाया और आज देखो कितना बड़ा बड़ा दुकान खोल गया है लोग का, है ना, ऐसा बात करते हैं। तो उसी सेंस में ये हम लोग पहले बिजनेसमैन थे, अभी हम लोग ऐसा करते हैं। तो वी वर बिजनेसमैन, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें आगे फिर नहीं जाएगा, सब्जेक्ट इसी में आ गया, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसी में आ गया, ठीक है। वी वर बिजनेसमैन, ठीक है। चलो नेक्स्ट छठवां शब्द देखेंगे। तो अभी 14 पूरा लिस्ट है, टोटल लिस्ट 14 है। अभी देखो छठवां देखो, विल। विल का मतलब गागेगी, विल का मतलब गागेगी। या अब इसको ना आप ऐसे बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा, उंगा, तो अच्छे से लिख देता हूं, उंगा एंगे, इसको अच्छे से लिख लो, है ना। ये अभी फनी लग रहा होगा, बट जब बताऊंगा फिर अच्छा ठीक लगेगा। उंगी, उंगा एंगे, बिंदु की मात्रा उंगी, ठीक है। गागेगी भी बोल सकते हैं, बट गागेगी ना जहां भी विल दिखेगा हर जगह होगा, तो विल हैव में भी आपको दिखेगा, विल हैव बीन में भी दिखेगा, हर जगह दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको विल को आप याद रखिए,
उंगा, एंगा, उंगी, इसके सेंस में हुआ। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है विल के साथ, किसी के साथ इसका कुछ याद नहीं रखना है। आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, वह पढ़ाई करेगा, वह पढ़ाई करेगा। तो देखो रेगा आ रहा है लास्ट में, रेगा तो आ रहा है बट एक्चुअली में क्या आ रहा है, एगा। वह पढ़ाई करेगा, एगा, है ना। वह पढ़ेगी, एगी। ठीक है, एगा, एगी, उंगा, एंगे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और ये याद रखिए, थोड़ा फनी लग रहा है और अभी लगेगा कि हाँ इतना याद रखना सर मुश्किल, इतना याद कितना करे। एक बार आप प्रैक्टिस में लेके आओ, सब याद रह जाएगा। ठीक है, ही विल स्टडी, आप ही के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसे तो हम लोग ऐसे बता देते हैं, आगे की याद कर लो हो जाएगा, बट इसमें फंसेंगे क्योंकि ये क्या होता है, सिर्फ इसके साथ इस्तेमाल नहीं होगा, विल हैव के साथ भी यही चलेगा। ठीक है, बट ये जो अभी हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा ही मिलेगा, तो इसमें एकदम फिक्स है। ही विल स्टडी, वो पढ़ाई करेगा। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, ही विल स्टडी, वो पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट, तो इसका अब नेक्स्ट हम लोग वर्ड देख रहे हैं, दैट इज डू। डू के सेंस में देखिए होता क्या है ना कि एक बेसिक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए होता है, वो सभी शब्दों को हम लोग देख रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा मतलब हम लोग एक ऐसा मतलब शब्दों को जोड़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। जैसे हम लोगों ने पहले इज देख लिया, एम देख लिया, आर देख लिया, वॉज देख लिया, वर देख लिया और विल देख लिया, है ना। तो प्रेजेंट में भी काम हो गया, पास्ट में भी काम हो गया, फ्यूचर में भी काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रश्न के सेंस में, ताकि बेसिक जो कम्युनिकेशन की जो मैंने बात की थी क्लास के शुरुआत में वो कंप्लीट हो, उसकी जो फुलफिलमेंट है वो हो जाए, है ना। जैसे कि मान लो आपको अगर बोलना हो क्या हूं क्या है, ठीक है, इसका एग्जांपल लेंगे फिर आपको समझ में आएगा। क्या हूं क्या है, ये देखो। ठीक है, और डू का इस्तेमाल आप करेंगे किसके साथ, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। ठीक है, 4 चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल लेंगे फिर क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे क्या मैं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, तो ये देखो क्या ता हूं, क्या ता हूं, यहां पे आप ता ऐड कर दो, यहां पे भी ता ऐड कर दो। ठीक है, क्या ता हूं, तो क्या ता हूं, तो ये देखो डू आई गो। तो अब देखो इसका ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है। क्या ता हूं अगर आपको दिख जाए तो सबसे पहले आप डू लिख के बैठ जाओ, सबसे पहले आप डू लिख के बैठ जाओ। लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, वहां पे हमारा ये 4 शब्द होना चाहिए, आई, यू, वी, दे, ये 4 शब्द वहां पे मौजूद होने चाहिए। तो मैं है मतलब आई मौजूद है, तो डू लिख के बैठ गया मैं। ठीक है, इसकी अंग्रेजी डाल दी, डू आई, जाना, गो, जाना यानी कि गो। तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1। अब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप यहां पर डाल सकते हैं, जैसे कि क्या मैं वहां जाता हूं, डू आई गो देयर, तो देयर आ गया यहां पे, है ना। अरे बात समझ में। तो ये आपको इस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया। ठीक है, और डायरेक्टली आप हिंदी से अंग्रेजी में कैसे जाएंगे वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसा आपको इजी लगे, जैसा पहले सबसे पहले आपको समझ को स्ट्रॉन्ग करनी है। तो चलो 8वां शब्द देखो, 8वां क्या है, डज। तो क्या यहां पे लिख लो, क्या ता है, क्या ता है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, डज का इस्तेमाल करेंगे ही, सी, इट, नेम के साथ। ठीक है, ही, सी, इट, नेम के साथ। जैसे कि क्या हुआ पढ़ाई करता है, तो सबसे पहले क्या, ये देखो ता है, क्या ता है, तो क्या ता है जैसे मिल गया आपको, तुरंत के तुरंत डज लिख के बैठ जाओ, तुरंत के तुरंत डज लिख के बैठ जाओ। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वहां पे आपको ही दिखना चाहिए, सी दिखना चाहिए, इट दिखना चाहिए, या कोई भी नाम दिखना चाहिए। ये देख लो एक बार और ये देख लो, ये देख करके तुरंत डज लिख के बैठ जाओ। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट डाल दो, मतलब कौन है वहां पे, काम करने वाला कौन है, तो वह है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाई का काम हो रहा है। तो पढ़ाई का क्या होता है, स्टडी। ठीक है, तो डज ही स्टडी, डज ही स्टडी। देखो स्ट्रक्चर क्या बन पड़ा हमारा, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का पहला रूप प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, प्लस
अदर वर्ड, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, दैट इज हमेशा माइंड में सेट करके रख लो, डाल के रख लो, डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, दूसरा कोई चांस ही नहीं है, दूसरा कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज कभी मत करना, ठीक है। तो डज ही स्टडी। और एक बात बता दूं, यहां पे और एक चीज ऐड कर लो, दैट इज कि अगर डज लग गया है, डज लग गया है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। लोग जैसे मान लो इसी को अगर हम लोग एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसी में, ठीक है। इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, ठीक, क्या वह खाता है, एक वाक्य मैंने लिखा। फिर लिखते हैं हम लोग एक वाक्य, वह खाता है, वह खाता है। देखो वह खाता है तो नॉर्मली हम उसका ट्रांसलेशन क्या करते हैं, ही इट्स, है ना, ये ट्रांसलेशन करते हैं, ही इट्स। तो हमारा टेंडेंसी क्या रहता है कि जब भी ही हम लोग देखते हैं, ही सी इट नेम देखते हैं, एस या ईएस वर्ब के साथ लगा देते हैं, यही टेंडेंसी होती है, यही हम लोग सीखे हैं और यही हम लोग आदत रह जाता है, ठीक है। और यही आदत एक कंफ्यूजन का कारण बनता है, दैट इज क्या वह खाता है। अगर आपको बनाना है क्या वह खाता है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या ता है, ये देखा तो तुरंत डज लगा दिया, डज ही, ठीक है। तो डज ही का हम लोग का आदत है डज ही इट्स लिख देते हैं तुरंत, डज ही इट्स लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, ये एस या ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि वाक्य में एक एस या ईएस यहां पे लग चुका है, और तो दोबारा से यहां पे एस या ईएस नहीं लगेगा, डज ही ईट, डज ही इट्स नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट 9 वर्ड देखो, 9 वर्ड है डेड, डेड, क्या, यहां पे देखो, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी, है ना, क्या ते थे, यहां ते थे कर लो, और यहां पे ती थी कर लो, क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि क्या आप जाते थे, क्या ते थे, ठीक है। क्या जाते थे, सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा, बहुत सारे लर्नर्स को ये डाउट आ सकता है, दैट इज कि हम लोग सर यूज्ड टू का एक इस्तेमाल है ना, यूज्ड टू में भी आ जाता है ऐसा इस्तेमाल, क्या आप सिगरेट पीते थे, क्या आप वहां रहते थे, इस तरह के सेंस में, तो क्या ते थे आ गया, तो ये डाउट का कारण बन रहा है ना। तो यूज टू एक अलग चीज है, सबसे पहली बात बता दूं, यूज टू क्या है, यूज टू एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसा कोई काम जो आप बहुत पहले किया करते थे, महीनों, 2 महीनों, सालों पहले किया करते थे, ठीक है। और ये जो इस्तेमाल मैं बता रहा हूं, ये नियर पास्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नियर पास्ट, निकट अतीत, निकट भूत या निकट भूतकाल, ठीक है, नियर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। ये इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या आप जाते थे, या यहां पे होगा क्या आप गए, क्या आप गए या क्या आप चले गए, क्या आप चले गए, मतलब इसी का एक दूसरा इस्तेमाल भी ये वाला चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक चीज ऐड आपको करा देता हूं, क्या या ये भी अगर आपको दिखे एक बार देख लो, है ना, क्या या ये, क्या या ये, क्या ता थे, क्या ते थे, क्या ती थी, नियर पास्ट में, नियर पास्ट होना चाहिए, मतलब निकट अतीत काल होना चाहिए, निकट भूतकाल ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या ये चले गए, है ना, तो इस अंग्रेजी क्या होगी, डिड यू गो, डिड यू गो। स्ट्रक्चर देख लो, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउट, कंफ्यूजन आ रही है, अगर कंफ्यूजन आ रही है तो अब चाहेंगे तो मैं आपको डिड के लिए एक स्पेशल क्लास दे दूंगा, अलग से एक पूरा क्लास बता दूंगा,
ठीक है, बट हाँ उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन ना हो। अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करो कि क्या कंफ्यूजन एग्जैक्टली आपको आ रहा है। नेक्स्ट 10वां शब्द हम लोग देखेंगे। 10वां शब्द है हमारे पास हैव। हैव, ठीक है, हैव का मतलब होता है पास है। हैव का दो इस्तेमाल होता है, हैव का दो इस्तेमाल होता है वाक्य में। सबसे पहले हम लोग पहला इस्तेमाल देखेंगे, फिर दूसरा इस्तेमाल देखेंगे, ठीक है। तो पहला इस्तेमाल देखिए, हैव का मतलब होता है पास में। इसको यूज करेंगे हम लोग आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। आई यू वी दे के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको बोलना मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बुक है, तो अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, सिंपल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोग देख लेंगे हैज को, फिर हम लोग देखेंगे हैव का दूसरा इस्तेमाल और हैज का दूसरा इस्तेमाल। हैव, हैज, हैड, तीन ऐसे शब्द हैं जिसके दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अभी जो हम लोग इस्तेमाल देख रहे हैं मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो हैज का मतलब क्या होता है? पास है। इसका इस्तेमाल होगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ही, सी, इट और नेम के साथ। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। इसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहां पे हैज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास एक कार है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? चलो इसके साथ ही हम लोग 11वां शब्द देखेंगे, और 11वां शब्द क्या है? हैव का ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल देखेंगे। हैव का दूसरा इस्तेमाल अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। हैव का दूसरा इस्तेमाल, फिर हम लोग हैज का दूसरा इस्तेमाल देखेंगे। हम लोग को पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आई यू वी दे के साथ। जैसे अगर आपको बोलना हो आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपने पढ़ाई कर लिया है, आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपने पढ़ाई कर लिया है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यू हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब थर्ड, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं या आपने पढ़ाई कर लिया है, ठीक है। आ रही है समझ में? चलो अब हम लोग देखेंगे हैव का एक और इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं और दूसरा स्वरूप भी देखेंगे। जैसे कि अब देखो यू के से यहाँ पे विल हैव लग गया है ना, आप पढ़ाई कर चुके होंगे। अगर आपको बोलना हो आप पढ़ाई कर चुके होंगे या आपने पढ़ाई कर लिया होगा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यू विल हैव स्टडीड, यू विल हैव स्टडीड। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो, मतलब कहते हैं ना कि हैव हम लोगों को कहां पे दिखता है, तो देखो हैव जो हम लोग को विल के साथ भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जहां जहां पे भी आपको हैव दिख जाएगा वहां वहां के मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि, और ये बहुत ही रोजमर्रा में यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आप पढ़ाई कर चुके होंगे, अरे तुम जब तक आओगे ना मैं तब तक खा चुका हूंगा, मैं तब तक नहा चुका हूंगा। वो तब तक तो चला गया होगा ना, वो तो तब तक चला गया होगा, वो तब तक तो उसने तब तक तो याद कर लिया होगा ना, आ जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही डेली लाइफ रोजमर्रा के जिंदगी में प्रयोग होने वाले ये चीज है। चलो नेक्स्ट देखो, हैज का हम लोग देख रहे हैं दूसरा इस्तेमाल, दैट इज एज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही सी इट नेम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, उसने पढ़ाई कर ली है या वह पढ़ाई कर चुका है, उसने पढ़ाई कर ली है या वह पढ़ाई कर चुका है, इस तरह के इस्तेमाल आपको दिखेंगे। ही हैज स्टडीड, ही हैज स्टडीड। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है या वह पढ़ाई कर चुका है। ये आप किसी के साथ इस्तेमाल करो, ही सी इट नेम के साथ, मतलब ये चार आपको सब्जेक्ट मिलेंगे जिसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या लड़का के साथ कहिए, लड़की के साथ कहिए, किसी भी चीज के साथ आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आप लगा, जैसे वह पढ़ाई कर चुका है, वह काम कर चुकी है, सी हैज वर्कड, उसने काम कर लिया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
12 शब्द, है ना, 12वां शब्द हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड दैट इज हैड। हैड का मतलब होता है पास था, ठीक है, हैज का मतलब पास था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हैव, हैज और हैड, ठीक है, हैव, हैज और हैड, इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं। हैव, हैज को देख लिया, अभी हम लोग हैड को देखेंगे, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग देख रहे हैं। हैड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, सी, इट, नेम हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? तो चलो, उनके पास एक कार था, उनके पास एक कार था, ये देखो, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट एंड दैट्स इट, हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। क्लियर है? आ रही है समझ में? कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। चलिए, अब हैड का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बोलना हो वह पढ़ाई कर चुका था या उसने पढ़ाई कर लिया था, वह पढ़ाई कर चुका था या उसने पढ़ाई कर लिया था, यानी कि लास्ट में वो क्या दिख रहा है, चुका था या लिया था, ठीक है, ये आपको दिखे तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, ही हैड स्टडीड। ये स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, हो गया, दैट्स इट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी बोल दो, ठीक है, वो पढ़ाई कर चुका था या उसने पढ़ाई कर लिया था, ही हैड स्टडीड। क्लियर? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट 13, सेकंड लास्ट वर्ड हम लोग देख रहे हैं। सेकंड लास्ट वर्ड है विल बी। विल बी, विल बी का इस्तेमाल होगा जिस हिंदी वाक्य के अंदर आपको दिख जाए रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आप आराम से वहां पे विल बी का इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलो, ये देखो, किसी भी आप सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कीजिए आराम से, बिंदास होकर के। एग्जांपल देखिए, वह स्टडी कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह नहा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह उछल रहा होगा, है ना, ऐसे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का चौथा रूप, जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो V4 हो जाता है, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भी का वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड, वो स्टडी कर रहा होगा, वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग, सी विल बी स्टडिंग, वी विल बी स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग, आराम से आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, अंतिम परंतु कहीं से भी इसको आप छोटा मत समझिएगा, दैट इज विल हैव, दैट इज विल हैव। इसका एक इस्तेमाल मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, आई होप कि आपको याद आ जाए, बीच में मैंने आपको दिया था कि इसका एग्जांपल, बट यहां पे इसका हम लोग पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दैट इज चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या आपको दिख जाए या होगा, ये होगी, ये होंगे, ठीक है, या होगा, ये होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अगर आपको दिख जाए तो आप विल हैव का इस्तेमाल कर डालो माय डियर फ्रेंड। आई, ही, सी, इट, नेम, यू, वी, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए बिंदास होकर के। आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, ठीक है। जब हैव का इस्तेमाल बताया था तो हैव का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद आया। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका होगा, या दैट इज उसने पढ़ाई कर लिया होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, चुका होगा दिख जाए या होगा दिख जाए, है ना, ये देखो बताया ना, या होगा, ये होंगे, ये होंगे, है ना। तो ये देखो आ गया ना, या होगा, उसने पढ़ाई कर लिया होगा, ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों वाक्य का
अर्थ एक ही होता है। तो चुका होगी, चुके होंगे बहुत लोग कम अब इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, क्या अजीब सा पढ़ाई है ना, बहुत ही भद्दा पढ़ाई है, लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ट्रेडिशनल जो हमारा पारंपरिक जो अध्ययन, पारंपरिक स्टडी का जो तरीका है वो बेस्ट है, उसी से हम लोगों ने सबने सीखा है ना, जितने भी टीचर्स हैं, है ना, वो इसी पद्धति से उन्होंने सीखा है ना, कहीं ना कहीं, और इसी पद्धति से वो बाद में फिर और जा करके उसको एक्सप्लोर किया और समझे कि हाँ ये इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सभी टीचर्स में से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों को ट्रेडिशनल वे जो चुका होगी, चुके होंगे, इसकी बहुत सारे टीचर्स मैंने सुने हैं कि इसको बहुत ही ये करते हैं, चुका चुकी चुके, क्या अजीब सा पढ़ाई है ना, इस तरीके से देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हाँ बहुत सारे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे वो तो कर चुका है यार, क्या तुम भी इसके पीछे पड़े हो, तब तक तो वह पहुंच चुका होगा, बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसे डायरेक्ट अगर सिर्फ और चुका चुकी चुके बोलते तो थोड़ा सा फनी भी लगता है, चुका चुकी चुके, है ना, फनी लगता है, बट हाँ फनी, इट्स नॉट फनी, इट सीम्स फनी बट इट्स नॉट फनी। तो वह पढ़ाई कर चुका होगा या उसने पढ़ाई कर लिया होगा, ही विल हैव स्टडीड। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, यहां पे क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर लिख लो, इस तरह के सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपको लिख लेना चाहिए। देखो स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, स्ट्रक्चर्स पे निर्भर मत हो, बट स्ट्रक्चर्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको अलाइन करता है, सीधा करता है, फोकस करता है। जैसे कि मैथ में क्या होता है, एक फॉर्मूला अगर आपको दे देते हैं, अच्छा इस फॉर्मूला में बिठाना, फटाफट हम लोग बिठा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फटाफट फटाफट बिठा लेते हैं, है ना। बट जब हम लोग उसको यूज करने लगते हैं फिर हम लोग फॉर्मूला ध्यान नहीं देते, है ना, फिर वो हमारे ये में आ जाता है, फ्लो में आ जाता है। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी आप स्ट्रक्चर्स को सीखिए, बट स्ट्रक्चर पर निर्भर मत होइए, ठीक है। तो ही विल हैव स्टडी, उसने पढ़ाई कर लिया होगा, वह पढ़ाई कर चुका होगा। किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए, आई यू वी दे ही से इट नेम, बिंदास होकर के, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 14 सबसे ज्यादा यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स, और इसको सीख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और आप बेसिक कम्युनिकेशन अगर आप कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, आप ध्यान देंगे इसको, अगर आप सीखेंगे सभी एग्जांपल्स जो भी मैं बता रहा हूं उसके आप सभी एग्जांपल्स लिखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि विल हैव बताया, तो उसको आप आई यू वी दे ही सी इट नेम सभी एग्जांपल्स के साथ उसको आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखिए कि अगर आज आप प्रैक्टिस कीजिए और कल के आपके कम्युनिकेशन में, लिखने पढ़ने में अगर चेंजेस आता है या नहीं, आई गारंटी चेंज आएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले क्लास में ऐसे एक धांसू टॉपिक के साथ, एक धांसू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन आपको क्या करना है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।